मैं पता है, अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप 50 लाख से ज़्यादा या 60 लाख या 1 करोड़ खर्च कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मेरे को गाड़ी कहाँ से लेनी है, किस डीलर से लेनी है। फिर उस गाड़ी के बैकग्राउंड से ज़्यादा उस डीलर का बैकग्राउंड आपके लिए मायने रखना चाहिए। अगर मैं किसी को 80 लाख रुपए दे रहा हूँ और वो एक ब्रांड एंटिटी नहीं है, वो एक डीलरशिप है, एक सिंगल पर्सन एंटिटी है, तो जैसे आप ब्रांड के बैकग्राउंड देख के BMW लेते हो, तो आपको उस डीलर का बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए। ये फैक्ट है, क्योंकि रिस्क हो जाएगा। गाड़ी तो अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती, दैट्स अ मैकेनिकल थिंग। नई गाड़ी भी बाहर निकलते मैंने बहुत ख़राब होती हुई देखी है, और सेकेंड हैंड कार्स भी 10-10 साल चलती हैं। बट जो जिस पर्सन से आप ले रहे हो उसका बैकग्राउंड आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना, तभी आप समझ पाओगे कि आप 80 लाख देने लायक भी है कि नहीं, जो मुझे लगता है। अच्छा भाई, जब हम बात कर, अभी तो हम मिड साइज गाड़ियों की, मिड रेंज प्राइस 50 लाख के अराउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम 1 CR टच करते हैं, जैसे डिफेंडर हो गई, तो डिफेंडर अगर किसी को पसंद नहीं आ रही, तो सेम बजट में उसको कोई ऑल्टरनेटिव समझ नहीं आता। जैसे रेंज रोवर के या तो जो मॉडल्स पसंद आते हैं वो फिर हाई बजट हैं, या बिल्कुल ही 60-70 लाख वाले हैं, वोक पे चले जाओगे या सीधा वोक पे आ जाओगे। या बीमर है तो बीमर का भी सेम सही हाल है कि सिमिलर कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा। तो आपके हिसाब से अगर डिफेंडर वाली रेंज पकड़े, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट डिफेंडर वाली रेंज पकड़ के डिफेंडर जैसा कुछ, या कोई और आपको अगर लेनी हो तो आप क्या लोगे? अगर मुझे डिफेंडर का मेरे पास बजट है तो एक ऑप्शन अभी है इंडिया में, हालांकि मैं वो नहीं लूँगा, बट एक ऑप्शन है, क्योंकि उसके आसपास के ऑप्शन बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि या तो सीधा इवोक पे आना पड़ता है या फिर आपको वेलार पे या वोक पे जाना पड़ता है, और ऑटोबायोग्राफी तो फिर बहुत ज़्यादा, या जी वैगन जी60। वेलार भी काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, वेलार भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बड़ी लगती नहीं है, लगती। वेलार और डिफेंडर को कंपेयर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि डिफेंडर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है उससे, ज़्यादा बढ़िया है। तो आप टेस्ला की कार्स अगले साल वेट कर सकते हो, जो टेस्ला की लॉन्च हो रही है। टेस्ला की 3 कार्स लॉन्च हो रही है, मॉडल 3, Z एंड एक मॉडल और है उनका, तो वो वेट कर सकते हो आप। बट डिफेंडर का ऑल्टरनेट ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आपको पर्सनली डिफेंडर कैसी लगती है? बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत चीता गाड़ी है, बहुत रॉयल गाड़ी है, बहुत बीस्ट है, और उसकी जो प्रेजेंस है, मुझे नहीं लगता कि कोई और कार उसके आसपास उस बजट की गाड़ी में दे पाएगा। बट आपको उसका इंटीरियर हल्का नहीं लगता कंपैरेटिवली कि इतनी लग्जरी? छोटी सी स्क्रीन है बहुत। स्क्रीन थोड़ी सी मुझे लगती है, मैं जब उसमें बैठता हूँ स्क्रीन हल्की सी लगती है कि हाँ यार, बट जब आप उसमें पीछे बैठ रहे हो और उसको चला रहे हो, जो उसका कंफर्ट है ना और मज़ेदारी है, तो वो ना फीका पड़ जाता है उसके आगे सब, मुझे लगता है। और जो उसकी बिल्ड है, मुझे लगता है बिल्ड के लिए ही वो, उसका जो रोड प्रेजेंस है अपना बिल्ड के चक्कर में ही बना रही है वो। जैसे आपकी AMG हो गई, आपकी AMG कह रहा हूँ 63 हो गई, जी वैगन जिसे हम कहते हैं, उसका भी रोड प्रेजेंस है पूरा, लोग पैसे लगाते हैं उसमें। अभी मैं एक जी वैगन देख रहा था, उस गाड़ी की कीमत शायद थी 2 करोड़ 12 लाख, उसमें पर्सन ने 60 लाख रुपए अंदर लगवाए हैं। मतलब 60 लाख आप गाड़ी पे लगाओ बाहर, समझ में, उसने इंटीरियर में 60 लाख खर्च करे थे। भाई इंटीरियर तो वैसे ही बढ़िया होता है। मैंने कहा सर क्यों करे, कह रहे वाइफ को पसंद नहीं आया। 60 लाख एक बहुत बड़ा रकम है। तो यही है कि जो आपने बताया कि डिफेंडर के बजट में, मेरे पास भी सही बताऊं उसका आंसर नहीं है कि उस बजट में ऐसी प्रेजेंस रखने वाली कोई गाड़ी मिल जाए। अगर आप जाओगे, अगर आप BM में भी जाते हो, BM में भी मुझे उसके आसपास कुछ नहीं दिख रही है। अगर आप X7 लेना चाहते हो तो आप X7 ले सकते हो। अगर आप ऑडी में जाते हो तो Q8 एक लॉन्च हुई है अभी, Q8 की भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। बट वो सारी जो गाड़ियाँ हैं ना, वो अनकन्वेंशनल्स हैं, अनकन्वेंशनल कार्स हैं। वो कोई भी इस तरीके की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये अलग, इसकी ना एक गाड़ी अलग है डिफेंडर। आप X7 ले सकते हो, आप वो ले सकते हो, Q8 ले सकते हो, बट नहीं GLE भी तो इस रेंज की है। GLE ले सकते हो, GLE 350 होती है। थोड़ी सी महंगी है, बट मतलब वो GLE थोड़ी 145 की है, वो 1 करोड़ 45 नहीं, वो GLS नहीं है महंगी। GLS उससे भी महंगी है। GLS उससे भी महंगी है। तो वो बीस्ट अलग है सारी। GLS आप 450 देख सकते हो, GLS 450 से भी ज़्यादा आती है। तो वो तो फिर बजट बहुत ज़्यादा हो गया, 2 करोड़ के ऊपर चले गए। भाई अगर हम वापस आए 20 लाख की रेंज वाली गाड़ियों पे, तो आजकल 2 सबसे टफ कंपेटिटर कौन कौन से चल रहे हैं? क्रेटा और सेल्टॉस ही चल रहे हैं, या फिर कुछ नया लेकर आ रहे हैं ब्रांड्स? या जैसे होंडा एलिवेट ने भी सेम साइज़ में करा था, पर होंडा ज़्यादा चली नहीं। बुरा लगता है एलिवेट के बारे में सुन के। तो अभी कंपटीशन कौन सी गाड़ियों में चल रहा है मिड साइज SUV में? मेजरली अगर हम 20 लाख तक की गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो 2 गाड़ियों के जिनके आपने लिए, वो है ही
क्रेटा सेल्टोस। तीसरी गाड़ी इसमें और जुड़ चुकी है जिसे हम MG हेक्टर भी कहते हैं, वो भी लोगों को बहुत पसंद है। MG हेक्टर प्लस थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है, उसको 20 से 22 लाख 23-24 लाख खर्च करने पड़ते हैं, बट जब आप MG हेक्टर ले रहे हो ना तो वो आपको 20 लाख के बजट में मिल जाती है। तो वो एक लोगों का कन्फ्यूजन है कि यार MG हेक्टर भी लूँ या ये लूँ या वो लूँ या टाटा हैरियर लूँ। अब तो EV में भी लॉन्च हो चुकी है हमारी हैरियर। तो ये 4 गाड़ियाँ हैं जो मुझे लगता है 20 लाख से या 20 लाख 22 लाख के अराउंड लोगों के इंटरेस्ट में रहती है और कन्फ्यूजन लोगों की रहती है, फिर वो अपने बजट के हिसाब से उस गाड़ी को लेते हैं, अवेबिलिटी के हिसाब से भी। आप किसको प्रेफर करते हो, आप कौन सा ब्रांड पर्सनली प्रेफर करते हो? पर्सनली टाटा, टाटा देन Hyundai। आज की तारीख में टॉप मोस्ट फेवरेट सियारा, द सेकंड वन इज क्रेटा। अगर आपका 20 से 22 लाख का बजट है, सियारा एंड टाटा, मतलब सियारा एंड आपकी क्रेटा बेस्ट का। होंडा भी तो नई गाड़ियां ला रहा है अच्छी। होंडा भी ला रहा है। होंडा की अभी एक WRV आ रही है, नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रही है, दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हैं। होंडा CRV हाइब्रिड आ रही है आपकी। एक होंडा की आ रही है गाड़ी O अल्फा करके, वो भी अच्छी है। एक होंडा की गाड़ी आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में अगर उसे लॉन्च कर दे, आपने भी उसका नाम बताया था, प्रेल्यूड। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में उसे लॉन्च कर दे, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो होगी, बट काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो शायद नहीं भी करें, अभी शायद 2027 तक वेट करें। तो काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी, बट ठीक है, होंडा भी मेहनत कर रहा है और मेहनत करते हैं, देखते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बट एलिवेट के लिए थोड़ा सा मतलब लगता है। काफ़ी सारे नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं भाई मार्केट में, जैसे कि अभी वियतनाम का ब्रांड विनफास्ट आया है, तो वो कैसा लगता है आपको? वो आपने कुछ देखा है उस ब्रांड के? उनकी 2 गाड़ियाँ आई हैं ना, VF6 और 7, 2 उन्होंने EV लॉन्च की है। अच्छा ब्रांड है, मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो अभी मार्केट में भी कम ही है, बट लोगों को अच्छी लग रही है वो। लोगों को अच्छी लग रही है क्योंकि उनको बजट के हिसाब से और उनके प्रेफरेंस के हिसाब से अच्छी गाड़ी मिल रही है। अभी तक 2 ही मॉडल लॉन्च किए हैं उन्होंने बस, विनफास्ट नहीं। आई थिंक वियतनाम का ब्रांड है जो आपने बताया था। ये पहला वियतनाम का ब्रांड है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। तो जर्मन के साथ टकराने के लिए मतलब बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि इंडिया में या तो आपको पावर देनी पड़ेगी जर्मन कार्स की तरह, इंजन देना पड़ेगा, या आप मारुति हुंडई की तरह हो जाओ कि आपको बजट देना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ें दोगे और आप कोशिश करोगे तो फिर आपका हाल वैसे ही होगा जैसे फोर्ड का हुआ था। आप अपने आप को मार्केट में नहीं इस्टेब्लिश कर पाओगे क्योंकि उनका बजट, वो कहते हैं यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ, फोर्ड कहता है यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। अब वो कहता है, इंडियन मार्केटिंग टीम कहती है कि यार आप इस प्रोडक्ट को 18 लाख में कोई नहीं लेगा। वो कहता है मैंने इसमें सेफ्टी दी है, ये दिया, कहता नहीं चाहिए। आप एक हैचबैक को 18 लाख बना दो कि कोई नहीं लेगा, आप उसे बनाओ 7 लाख। तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रिकी मार्केट है अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भाई एक और गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, थार रॉक्स और जिमिनी। दोनों को लोग कभी कभार कंपेयर भी कर लेते हैं क्योंकि थार का जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस है मोर लेस जिमिनी की तरह ही होता है, उतना ही है। तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है अगर कंपेयर किया जाए तो? कौन सी बेटर है? नो डाउट मुझे लगता है कि आई थिंक थार थोड़ा सा अपर रहती है। रीज़न क्या है कि वो बजट के हिसाब से भी अपर रहती है। भाई अगर ऑब्वियस सी बात है, हमारे हनी सिंह ने भी बोला था कि नैनो और रोल्स रॉयस में फ़र्क होता है, तो इतना फ़र्क नहीं है बट फ़र्क है। वो थोड़ी सी अगर बिल्ड क्वालिटी भी देखोगे तो एज़ कंपेरेटिवली उसकी हाइट और उसकी विड्थ और उसकी लेंथ देखोगे तो कंपेरेटिवली थार से कम है। अब मैं सिर्फ थार 3 डोर की बात कर रहा हूँ अभी मैं रॉक्स पे तो आया ही नहीं, क्योंकि रॉक्स से अगर मैं कंपैरिजन करने लगा फिर तो वो कंपेयर करने वाली गाड़ी ही नहीं। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का प्राइस रेंज थोड़ी सा सेम सा है, थोड़ा सा इनका सेम है 3 डोर 3 डोर का जिमिनी का। अब सेम हो गया। रॉक्स के आने के बाद काफ़ी कम प्राइस हुआ है 3 डोर का। पर बहुत लोगों ने ये बोला है कि जिमनी भी बहुत कामयाब है थोड़ी, की ऑफ रोडिंग टाइप और पहाड़ों पे स्नो में जिमनी भी काफ़ी चलती है। नो डाउट गाड़ी अच्छी है, बट अगर हम दोनों को सामने खड़ा कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वोट जो पड़ेंगे वो थार पे पड़ेंगे। उसके मल्टीपल रीज़न है। प्यार है, ठीक है ना, वो प्यार कहीं ख़त्म नहीं होता। जहाँ प्यार आ जाता है ना वहाँ शायद फीचर्स पीछे पड़ जाते होंगे, और उस गाड़ी से लोगों का प्यार है। मेरे ख्याल से बहुत प्यार दिया है। अब किसी भी स्टेट को पकड़ लो, थार को बहुत प्यार मिला है। और वैसे भी गाड़ी थार ज़्यादा अच्छी है कंपेरेटिव टू जिमनी। जिमनी एक ओल्ड गाड़ी है, आज से 60 साल पहले लॉन्च हुई थी 1960-65 में, दोबारा डिसकंटिन्यू हुई और ये 50 साल बाद इंडिया में आई है। उन्हें बहुत उम्मीद थी जिमनी से, पता है कि ये करेगी, बट ठीक है देखते हैं। बट इंडिविजुअली देखा जाए तो जिमनी जैसी गाड़ी में इन्वेस्ट करना सही है। अगर आपका आज की तारीख में, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपका बजट 9.5-10 लाख के अराउंड है और आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं इंडिया में, या तो थार 3 डोर या जिमनी। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो कि थार 3 डोर का बेस मॉडल लेना चाहते हो तो आप वो ले लो 9.5-10 लाख में, या जिमनी में थोड़ा सा एक ऊपर से मतलब टॉप से नीचे का मिल जाएगा तो वो ले लो।
तो अगर आपको फीचर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं जिमनी सजेस्ट करूँगा, बट अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडर हो, फीचर जाए भाड़ में, फीचर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप ले लो कौन सी वाली, अपनी थार, सिंपल। अच्छा भाई, इनोवा की बहुत डिमांड चल रही है। इनोवा कई लोगों को पैसे भी वापस कर रही है, इतनी ओवर बुक्ड चल रही है। तो इनोवा में ऐसा क्या है जो इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और जो नई इनोवा आई है उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या फीचर्स हैं, क्या नया आ रहा है? ये जो आपकी इनोवा की जो कहानी स्टार्ट हुई थी, आपको पता है इनोवा कहाँ से शब्द आया? इनोवा जो टोयोटा की जो R&D टीम है, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, वी नीड टू डिज़ाइन अ कार विद वर्ड इनोवेशन। वो इनोवेशन से ड्राइव करके बनाया गया इनोवा। जब ये पहले लॉन्च हुई थी तो इनोवा नाम रखा गया, जब इसके दोबारा नेक्स्ट जनरेशन आई तो इसे क्रिस्टा कहा गया, इनोवा क्रिस्टा। और अब क्रिस्टा से भी जो नई जनरेशन आई है उसे हम कहते हैं हाई क्रॉस। पता है क्यों ज़्यादा प्यार मिल रहा है उसे लोगों का? सबसे पहले लोगों का प्यार हमेशा इनोवा पे ही बना हुआ था, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर था वो हमेशा बना रहा। प्लस जो आपको स्पेस मिलती है, हाई क्रॉस में मैं बैठा हूँ मल्टीपल टाइम्स, जो आपको पीछे रिक्लाइनर सीट्स मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, और जो पीछे के लिए स्पेस मिल रहा है, ऐसी आपको 70-80 लाख की गाड़ी आप ले लोगे ना। MG की एक गाड़ी आती है, शायद उसे हम M9 कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कार कहते हैं हम उसे, वैसा स्पेस आपको हाई क्रॉस में मिलता है। और उस बजट कितना है उसका? अगर हम बेस मॉडल से स्टार्ट करोगे तो 18,90,000 से स्टार्ट होता है उसका बेस मॉडल, और एक्स शोरूम प्राइस जाता है 28 लाख। तो अगर आप टॉप मॉडल भी लेते हो तो आप 32 लाख रुपए खर्च करते हो। तो जब आपको एक 60 लाख वाली गाड़ी के फीचर्स आपको मिल रहे हैं एक 32 लाख की गाड़ी में, तो मुझे लगता है आप लेके जाओगे। इंजन नो डाउट बहुत अच्छा है, 2.8G आपका इंजन मिलता है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, आपको पैनोरामिक सनरूफ। उस रेंज में मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे बड़ा अगर पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है तो वो हाई क्रॉस का ही होगा, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता किसी का होगा। हम बात कर सकते हैं कि XUV 700, बट उसका भी शायद थोड़ा सा कम छोटा ही होगा। हाई क्रॉस मल्टीपल फीचर्स हैं उसमें, और जो सबसे पीछे लोग बैठते हैं जिन्हें हम 6th और 7th पैसेंजर कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, कंफर्ट है, रियर एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा गया है। इन शॉर्ट एक कहते हैं ना फैमिली के लिए परफेक्ट कार है। बट मेरे को लगता है यंगस्टर थोड़ा बचते हैं इनोवा से। फैमिली कार ज़्यादा है, जो शॉफर जिनके पास है, ड्राइवर है, सेल्फ ड्राइव लोग कम करना पसंद करते हैं इनोवा को। थोड़ी इमेज भी बन गई है उसकी टैक्सी वाली। बिल्कुल सही। तो वही है कि मैंने जैसे कहा फैमिली कार, अब जो लोग 3 या 4 लोग हैं जिनकी फैमिली में, या 5 लोग हैं, वो कहेंगे यार मैं ना एक मिड साइज़ SUV ले लूँगा, मैं हैरियर की तरफ चला जाता हूँ यार, या फिर मैं अगर लेना चाहता हूँ मुझे स्पोर्टी चाहिए बट मुझे 7 सीटर चाहिए तो मैं सफारी ले लेता हूँ यार। तो ये भी सफारी भी और आपका हाई क्रॉस भी आपस में कभी कभार टकराती हैं। हालांकि बजट का फ़र्क है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी सफारी शायद आपको स्टार्ट हो जाती है 15 लाख से, स्टार्ट हो जाती है 15.5 लाख से, या 18.5 लाख से स्टार्ट होती है।